हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके बगैर फिजिक्स है ही नहीं, फिजिक्स नहीं हो सकता जिसके बगैर। और वो क्या चीज़ है? वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा वर्ड है फिजिक्स की दुनिया में जिसके बगैर फिजिक्स का एजम्पशन करना बहुत ही मुश्किल है। इवन मैं कहूँ कि इम्पॉसिबल है। फोर्स वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्या है ये वेक्टर? इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देन गाइज, आपको कुछ और बता दूं। एक वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। आपने अभी तक 10th में इतना तक पढ़ा होगा, बट उसमें एक और पॉइंट जोड़ देंगे हम। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन जो फॉलो करे वह वेक्टर है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर को, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो करे उसे हम कहेंगे वेक्टर। मेरे टीचर से मैंने पूछा था कि वेक्टर, सर ये वेक्टर क्या है? तो उन्होंने बोला था, उनका यही आंसर था कि मिश्रा जी, वेक्टर से ही दुनिया शुरू होती है और वेक्टर पे ही आखिर होती है। बहुत रेस्पेक्टेड टीचर थे मेरे। चलिए वेक्टर शुरू करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मान लीजिए ऐसे हम दे रहे हैं, इसमें कोई डायरेक्शन है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए और बी से भी हम दिखा सकते हैं। ए बी, ऊपर एक एरो देके। अदरवाइज यदि सिंगल वर्ड से सिंगल लेटर से दिखाना है तो इसको ए के ऊपर हमने दे दिया एक, राइट। आपके बुक में उसको बोल्ड कलर से दिखाया जाता है। जो वेक्टर फॉर्म वाले जितने भी आएंगे लेटर, अल्फाबेट्स, वे सारे के सारे बोल्ड में दिखाए जाएंगे। एरो नहीं दिया रहता है, बोल्ड में रहता है। उसका मतलब हम समझ लेते हैं कि इसमें एरो है, ठीक है। तो वेक्टर के तीन प्रॉपर्टी हो गए, उसमें प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वह ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या है। इन शॉर्ट समझेंगे, सबको शॉर्ट में समझेंगे, ज्यादा बड़ा लंबा नहीं। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हम लिख रहे हैं ऐसे। अब किस लॉ के थ्रू लिख रहे हैं, इसका डिजाइन कैसे दिया जाएगा वो आगे मैं बताऊंगा। ए बी सी, यदि कोई वेक्टर एडिशन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हमारा ए सी देते, क्या देते? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी देते, तब वो कहा जाता है कि वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। दैट मीन वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये कहा जा सकता है, राइट। अब इसको हम यहां पे स्टॉप करके हम वेक्टर पे चलते हैं। वेक्टर है तो उसके जैसा कोई वेक्टर होगा। तो उसके जैसा वेक्टर देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि यदि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इक्वल हो तो वह कहा जाएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, क्या बोला मैंने? इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इक्वल ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो
वो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहा जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हो और डायरेक्शन दोनों का सेम हो, डायरेक्शन दोनों का सेम, तो वे इक्वल वेक्टर कहे जाएंगे। अब आते हैं हम वेक्टर एडिशन को हम और क्या क्या देख सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम मेथड होता है एक, तो पैरेललोग्राम मेथड क्या है वेक्टर को ऐड करने का। तो सबसे पहले हम वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम देखेंगे एक वेक्टर ए है, तो इसको हम कहते हैं हेड। क्या कहेंगे? हेड। और इसे कहेंगे टेल। ये टेल पॉइंट हो और ये हेड पॉइंट हो। तो जब भी हम 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 जितने भी वेक्टर ऐड करेंगे, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को हम ऐड करेंगे। फिर उससे यदि ऐड करना है तो वैसे ही तीसरे के टेल को दूसरे के हेड से ऐड करेंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। उसके बाद जो हमारा यहां तक स्टॉप हो गया, तो स्टॉप तो हो गया, उसका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब कि सबके जगह पे एक वेक्टर हम माने तो कैसे काम चलेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जब हम यूज करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पहले के टेल को दूसरे के लास्ट के हेड को मिलाना। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली लिख देता हूं, टेल ऑफ फर्स्ट, समझने के लिए टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विथ हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो हमारा क्या आ गया, मैं दूसरे कलर से आपको दिखा दूं। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये आर है, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये वेक्टोरियली हम दिखा रहे हैं कि वेक्टर एडिशन कैसे होगा, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहे। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेक्टर का सिनेरियो। अब इक्वल वेक्टर जान गए, निगेटिव वेक्टर क्या होगा। निगेटिव वेक्टर, यदि हमारा वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड में है ए वेक्टर का, तो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट साइन यदि रहे, अपोजिट डायरेक्शन में रहे, तो उसे हम कहेंगे माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर। तो ये वेक्टर इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, राइट। तो ये हमारा निगेटिव वेक्टर था। तो हमने क्या देखा आज, वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन विथ देयर एडिशन, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लाएंगे, उसके बाद हमारा निगेटिव वेक्टर देखा। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी देख लिया जाए कि वेक्टर शिफ्ट कैसे करता है। मान लीजिए हमारा दो वेक्टर है ए और बी, शिफ्ट करेगा जब भी तो पैरेलल तरीके से करेगा, पैरेलली शिफ्ट करेगा, सेम एंगल। यहां पे यदि हमारा ऐसे दिखाएं तो इसको हम सेम एंगल दिखाएंगे। यहां पे ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो बी हमारा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जरा जस्ट अभी आपको बताया कि ए और बी को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ए के हेड से बी के टेल को मैच कराएंगे, इसलिए हम यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हैं।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, इसके टेल से और इसके हेड को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ये a प्लस बी आर इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया। जरा सोचिए, ये यदि हमारा एक वेक्टर है तो a के साथ कुछ ना कुछ उसका इंक्लाइनेशन भी होगा। यदि हम उसको अल्फा मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा मान लेते हैं। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये क्या है हमारा, ये दोनों मिलाने के बाद ए वेक्टर को यहां भी शिफ्ट कर दिए, कोई टेंशन नहीं। वी वेक्टर यहां पे आ गया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिशन हम सीखने जा रहे हैं, अब इस एडिशन का नाम हम दे रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड। कैसे होगा, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नहीं वो नहीं, हमें एजुकेशन चाहिए, ABCD, यहां पे ई मैंने दे दिया, ठीक है। तो हमें चाहिए एजुकेशन, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए हमें। हम अपना करियर खुद बना लेंगे। हमें यदि सामर्थ है, गट्स है, तो हम दुनिया चांद को छू रही है, हम ब्रह्मांड के उस छोर तक पहुंच जाएंगे। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू R आ गया। इसी को यदि हम देखें तो हम क्या, ट्रेंगुलर फॉर्म में यदि देखा जाए तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू AE का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस CE, चलो भाई EC लिख लेता हूं, EC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हुआ इन ट्रायंगल CAE, इन ट्रायंगल CAE, ठीक है। तो AC स्क्वायर को यदि हम इस टर्म में लिख दिए तो अब इसका भी वैल्यू हम थोड़ा सा लिख लें, AB प्लस BE, AB प्लस BE प्लस EC को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम ये ट्रायंगल मान लें तो EC को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, B साइन थीटा, इसका भी वैल्यू रख लें, AB इक्वल टू A है प्लस BE इक्वल टू B cos थीटा प्लस B साइन थीटा ठीक है। इतना तक आ गया। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कहां लिखो, यहां चलो, R मैग्नीट्यूड AC इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे का एडजस्टमेंट के चलते, तो मैं आपको ये थोड़ा मिटा देता हूं। हमें लाना R है और बाद में हम लाएंगे ये अल्फा। R A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे स्क्वायर। अब ये क्या दे देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम जानते हैं 1 होता है, जानते हो ना? चलो जानते हैं आप लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमारा फाइनल आर जो आएगा, ये क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा वेक्टोरियल भी लिख दें सजा के, थोड़ा सुंदर लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab मैग्नीट्यूड फॉर्म में एंड कॉस थीटा। और थीटा क्या था, आपको यहां पे दिखा दो थोड़ा सा, थीटा टोटल ये था, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। और अल्फा क्या था हमारा, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल, राइट। ये थीटा था तो ये भी थीटा है। चलिए, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यदि दो वेक्टर को हम एडिशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं इसके इंक्लाइनेशन पे। जब ये है तो कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन भी होगा, तो इंक्लाइनेशन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा फेवरेट है तो अभी नहीं मिटाते इसको, और सब मिटा देते हैं। तो अब हम चलते हैं इंक्लाइनेशन निकालते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर इंक्लाइंड है तो इंक्लाइनेशन थोड़ा सा निकाल लें हम। tan अल्फा इज इक्वल टू EC अपॉन AE। एक्चुअली जब CE का मैग्नीट्यूड निकालें या EC का निकालें, मैग्नीट्यूड के बाहर, मैग्नीट्यूड के चलते वो पॉजिटिव हो ही जाना है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो ये हो गया हमारा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस ऑफ थीटा tan अल्फा, ठीक है। तो हमारा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो ये हमारा वेक्टर का एडिशन था। एडिशन का मैग्नीट्यूड इतना आता है और इस फॉर्मूले से हम ला सकते हैं, और उसका इंक्लाइनेशन मतलब कि उसका डायरेक्शन ए के अकॉर्डिंग क्या है वो हम इस एंगल के टर्म में ला सकते हैं, राइट। तो गाइज, आप जब जब वेक्टर पढ़ें तो वेक्टर का कुछ कुछ फॉर्मूला भी मेमोराइज रखें, कुछ कुछ उसका न्यूमेरिकल भी टच करें। वेक्टर के न्यूमेरिकल बहुत कम बुक्स में दिए हुए हैं। मैं एक वेक्टर का न्यूमेरिकल का स्नैपशॉट भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कम से कम नहीं भी तो 20-25 न्यूमेरिकल रहे, जिससे कि आपका परफेक्शन ज़्यादा बने। लेकिन उसके लिए पूरा वेक्टर खत्म होने के बाद हम करेंगे, ठीक है। वेक्टर का ये पहला चैप्टर था। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेनिंग अच्छा लगा, तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, ये आपका हक है।
कमेंट करेंगे तो हो सकता है कि मैं उस पर और ज़्यादा अच्छा बना के भेजूँ, उस पर और ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, राइट। तो यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू।